तो आज हम लोगों के लिए जाना था माता रानी के दर्शन करने के लिए, वो भी एक ऐसे गांव में जाना था जहां पर सर्प के आकार जैसी गुफा से गुजरना पड़ता है। वहां गुफा के अंदर से जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ भूतों और खब्बिशों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, उससे पहले सुबह सुबह कर लेते हैं घर के कुछ काम, क्योंकि हमारे लिए सोयाबीन को इकट्ठा भी करना था। बेमौसम बारिश भी हो रही थी, तो हम खेत पर पहुंचकर अपने सोयाबीन को समेटने लगते हैं और इकट्ठा करने लगते हैं। इसके पश्चात आ जाता है लोकेंद्र भाई का फोन कि जीजाजी अपन को अंडेला ग्राम में चलना है। जहां पर हम लोगों को जाना है उस ग्राम का नाम है अंडेला, जो कि नगर परिषद मालथौन के वार्ड 19 में पड़ता है। तो हम फौरन ही तैयार होकर निकल लेते हैं मालथौन के लिए। मालथौन में लोकेंद्र भाई लेट हो चुके थे, तो हम लोग कुछ वहीं पर छोटे मोटे काम भी निपटाने लगते हैं। इतने में आ जाते हैं लोकेंद्र भाई, और लोकेंद्र भाई के साथ थे सचिंद्र भाई साहब और नरेंद्र भाई साहब। सभी के साथ अल्टो में बैठ के आखिरकार हम लोग पहुंच जाते हैं ग्राम अंडेला। जैसे ही ग्राम अंडेला में हम लोग पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है। लोगों से मुलाकात करने के पश्चात हम लोग आखिरकार गुफा के पास पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं एक गुफा जो कि सर्प के आकार की बनी हुई है और 300 फुट लंबी है। इससे गुजर के ही माता रानी के दर्शनों के लिए जाना पड़ता है। के बीच में सांप, गोहरे, बिच्छू आदि तमाम प्रकार के जानवरों से गुजरना भी पड़ता है बच के। दोस्तों, ये तो सभी को पता ही है कि हम लोग गुफा में जाए भूत प्रेत ना मिले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। आखिरकार हम लोग भूत प्रेतों से मिलते हुए और दोस्ती बनाते हुए आखिरकार वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर माता रानी का दरबार लगा हुआ था। और जैसे ही माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं तो माता रानी के चरणों में माथा टेकने लगते हैं और लेने लगते हैं माता रानी से आशीर्वाद। इसके पश्चात दोस्तों आखिरकार हम लोग वहां पहुंच जाते हैं मंच पर बड़ी लंबी देर से हम लोगों की प्रतीक्षा हो रही थी और अनाउंसमेंट भी होने लगा था। मंच पर पहुंचते ही लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और वहां की सभी समिति के लोग हम लोगों का स्वागत करने लगते हैं फूल मालाओं से। और स्वागत होने के बाद एक क्या इन लोगों ने तो हम लोगों के हाथ में माइक ही थमा दिया था। भीड़ को काबू करना बड़ा मुश्किल था, तो हम लोग भीड़ को समझाने लगते हैं। उसके पश्चात दोस्तों अब शाम बहुत ज्यादा हो चुकी थी, हम लोगों को घर भी निकलना था। तो वहाँ के समिति के सदस्य और बड़े बूढ़े बुजुर्गों से सभी से अनुमति लेके हम लोग आखिरकार ललितपुर के लिए निकल लेते हैं। ललितपुर के बाद की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय माता दी।